Good morning, class 5. Come on to page number 43. Today we'll complete the rest of the types of pronouns. So, जितने आपके pronouns बाकी रह गए थे आज हम उन्हें पढ़ेंगे. So, the first pronoun is demonstrative pronouns. Pronouns that are used to point out people or things are called demonstrative pronouns. ऐसे pronoun जो किसी इंसान या किसी वस्तु की तरफ point out करते हैं, किसी को demonstrate करते हैं, उसे हम कहते हैं demonstrative pronoun. Like this is a book, that is a book, these are my books, those are my books. तो this, that, these, those ये सारे जो होते हैं ये आपके होते हैं demonstrative pronouns. ठीक. नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ऑलराइट, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, whom do you like to meet, which is your house. So what, whom, who, which ये सारे आपके हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक. मूविंग ऑन टू द अनदर काइंड ऑफ प्रोनाउन, इट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Pronouns that refer back to the subject of the verb are called reflexive pronoun. ऐसे प्रोनाउन जिनके एक्शन का असर खुद उन्हीं पर पड़े उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लाइक शी हर्ट हिमसेल्फ, हर सेल्फ, नॉट हिमसेल्फ, हर सेल्फ. हिम हम लोग किसी मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, शी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर. अब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक ही सब्जेक्ट होता है और वही सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट होता है. इसमें हमने वर्ब ढूंढा. ठीक है, ये वर्ब हो गया आपका. नाउ किसने किसको देखा? शी ने अपने आप ही को देखा. सो दिस हर सेल्फ इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो जिसमें खुद पर ही काम हो उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Pronouns that are used for emphasis are called emphasizing pronoun. ये एक टाइप का प्रोनाउन है. अब इस प्रोनाउन में ये प्रोनाउन जब किसी चीज़ पर एम्फेसिस डाली जाती है, किसी चीज़ पर बल डाला जाता है, तब हम लोग एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यूज़ करते हैं. ठीक है, एक सेंटेंस देखते हैं. आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड दी वर्क. अब इसमें वर्ब क्या है? कंप्लीटेड. किसने कंप्लीट किया? आई ने कंप्लीट किया. क्या कंप्लीट किया? दी होमवर्क कंप्लीट किया. तो ये दोनों अलग अलग हो गए. दैट मीन्स ये जो माई सेल्फ है ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है. ये सिर्फ एम्फेसिस डालना है कि मैंने अपना काम खुद किया. सेकेंड सेंटेंस, ही हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द इन्विटेशन कार्ड्स. अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब है. ठीक है, किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? ही ने किया. क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? कार्ड्स किए, इनविटेशन कार्ड्स किए. तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है. तो इस केस में ये जो आपका हिमसेल्फ है इट इज़ योर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. इसी तरह शी मेड द केक हर सेल्फ. अब यहाँ पे मेड जो है ये वर्ब है आपका. मेड मतलब बनाना. किसने क्या बनाया? शी ने केक बनाया. तो इस केस में जो आपका हर सेल्फ है ये आपका है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. तो एक बार और हम लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को पढ़ते हैं. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है. एक्शन का सीधा असर सब्जेक्ट पर पड़ता है. ठीक. लाइक शी हर्ट हर सेल्फ. तो शी और हर सेल्फ दोनों ही एक ही इंसान तो है. अब आते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन पे. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है? ये जो होता है ये सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया आई माई सेल्फ. ये बहुत गंदा हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी. लेट मी इरेज इट. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट है. कंप्लीटेड इज़ योर मेन वर्ब और योर वर्ब एंड दी होमवर्क इज़ योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही बिल्कुल अलग हैं. यहाँ पे फिर माई सेल्फ क्यों आया? माई सेल्फ इसलिए आया क्योंकि ये माई सेल्फ जो है ये सब्जेक्ट पे एम्फेसिस डाल रहा है, एम्फेसिस डाल रहा है, बल डाल रहा है. दैट इज़ वाई दिस माई सेल्फ इज़ योर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आफ्टर दिस वीडियो यू हैव टू राइट डाउन द नोट्स इन योर कॉपी दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन द ग्रुप.
So kindly write the notes. It is very important for you all, and also learn the meanings. Learn the not the meaning. Learn the definitions of all kinds of pronouns. All right. Thank you, students.